पिछले 10-12 साल से अनुबंध कर्मी जैसे पारा शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहिया, सेविका, सहायिका, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल, चालक, सहायक, पुलिस एवं अन्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ये सरकार के उन्नति में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उक्त सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण, नियमितीकरण करते हुए एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। माननीय मंत्री। जवाब में सब सारी बातें समेत किया गया है और संविदा आधारित पदों पर कार्यरत अनुबंध कर्मी स्थायीकरण, नियमीकरण के संबंध में कोई प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विखंडन नहीं है, जवाब में दिया गया है। महोदय, मैं समय को भी समझ रहा हूं और आसन की मजबूरी को भी समझ रहा हूं। राज्य के हर विभाग अगर उसका कोई रीढ़ है, कोई नीचे स्तर पर काम कर रहा है, तो वो सारे काम आज अनुबंध कर्मियों के द्वारा महोदय हो रहे हैं। यानी उनको अगर हटा दिया जाए तो राज्य सरकार का जो काम है वो बाधित हो जाएगा, विकास जो है वो रुक जाएगा। और ये तमाम आप उठा करके देखिए, एक एक अलग अलग विभाग का है महोदय, लेकिन पारा शिक्षक को हटा दे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। एएनएम, जीएनएम और लैब टेक्नीशियन जैसे लोगों को, सहिया को हटा दे, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। उसी तरह से हर विभाग में अनुबंध कर्मी है। हमारी आवश्यकता है सिस्टम को चलाने के लिए और हम उनको ले रहे हैं, उनको उपयोग कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं और इस राज्य का विकास में वो हमारा हाथ बटा रहे हैं। महोदय, बड़ी ही विनम्रता से सरकार से मेरा आग्रह है कि क्या हम शिक्षित बेरोजगार युवक और युवती को उनके ऊर्जा को नींबू के तरह उनकी युवापन को और शिक्षा को निचोड़ने का केवल काम कर रहा है। अगर उनका भविष्य अंधकार में रहेगा, वो 60 साल कार्य करेंगे नहीं करेंगे, उनके भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, वो सर्वस्व निछावर करके सरकार के विकास में अपना हाथ बटा रहे हैं। और उनके अस्थायी के लिए, उनके नियमितीकरण के लिए, उनके वेतनमान के लिए अगर सरकार चिंता नहीं करेगी तो कौन चिंता करेगा? महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो सरकार बनी है, अभी स्थापित है, इनके घोषणा पत्र भी मैं लेकर के आया हूं। अगर आसन का समय जाया नहीं हो तो 2 मिनट प्रश्न का उत्तर ले लीजिए महोदय। मैं प्रश्न का उत्तर ही ले, मैं रख दे रहा हूं महोदय, देख लिया जाए महोदय। ये जेएमएम का घोषणा पत्र का पेज संख्या 19 है। इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा अनुबंध कर्मियों के लिए ही लिखा हुआ है महोदय। अनुबंध पर नियुक्ति व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। साथ ही नियुक्ति अनुबंध कर्मियों की सेवा विहित प्रक्रिया के तहत नियमित की जाएगी। मैं आपका ही मांग कर रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। आपको फिर चुनाव में जाना है, सुन लिया जाए दादा, सुन लिया जाए, आपको फिर चुनाव में जाना है। आप अंतिम समय में हैं, या यूं कहें कि हेमंत सोरेन पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 अंतिम सांस ले रहा है। आप इसको कर दीजिए, आपकी वाहवाही होगी। हम लोग को क्या श्रेय मिलेगा? वाहवाही तो आप ही को मिलने वाली है। माननीय आप कर दीजिए इसको। माननीय मंत्री जी जवाब। महोदय, माननीय सदस्य भानु जी ने जो घर कर ये संकल्प लाया है और उन्होंने लिखा है कि 10 साल 12 साल अनुभव कर्मी, उसको नियमितीकरण किया जाएगा। अनुबंध पर कर्मी जो बहाली हुआ हेमंत जी की सरकार से बहुत पहले, और निश्चित तौर पर भानु जी का जो आज नियमित करने के लिए जो बात को रखा गया, ये बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हम लोग का एक कैबिनेट में वार्ता भी हुई थी। उस दिशा में हम लोग कुछ आगे बढ़े थे। अभी वही चीज जानकारी हम कर रहे थे जो हम लोग जब बढ़े थे उसके बाद क्या हुआ। मैं आज आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहते हैं, इस पर हमारी सरकार एक्सरसाइज कर रही है।
जहां तक हमको जानकारी है कि हेमंत जी ही इस बात को उठाए थे और हम लोग बैठकर इसका निर्णय लिए थे। ये जो टेम्पररी जो लोग काम करते हैं विभिन्न विभाग में है, कैसे करके उसको परमानेंट करके उसका जीवन शैली का परिवर्तन किया जाए, इस बारे में हम लोग को चर्चा हुई थी। और एक कमेटी भी हमको लगता है कि बनाया गया था, और कमेटी का रिपोर्ट आया कि नहीं आया ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम भी आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं और उन जो लोग संविदा पर कर्मी है उसको भी सहानुभूति हमारी सरकार की है। हम लोग आगे इसको देख रहे हैं, समय थोड़ा दिया जाए। चलिए अध्यक्ष